एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप लोगों को पता है कि अभी हमारे ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे 6 बजे क्विज हुआ है कंप्यूटर सिक्योरिटी और डेटा रिप्रेजेंटेशन का। तो उसकी डिस्कशन को लेके अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, किस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम आई डेटा रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में, किस तरह से आपको चीज़ें करनी है उस पर मैं आपको पूरा सब चीज़ें बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल में। शॉर्ट में ही कोशिश रखूंगा ये वीडियो को रखने की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं हमारे क्विज की। तो ये था हमारा क्विज। अब बात करते हैं इस क्विज में क्या चीज़ें थी। आपको बता दो, डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिक्योरिटी का टेस्ट था हमारी टीम की तरफ से। क्या क्या चीज़ें इसमें थी पूरा डिटेल में बात करते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 2100 लोग सिर्फ इस ग्रुप में हैं, दूसरे ग्रुप में 4000 के करीब है और 580 अभी ऑनलाइन है 6:23 पे, जबकि 6 बजे क्विज था तब भी 500 के करीब ऑनलाइन थे। तो अब बात करते हैं डिस्कशन पूरी कि क्या था इसमें। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक आपको हेक्साडेसिमल दिया था और पूछा था कि इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टल को बोला था, ऑक्टल इक्विवेलेंट पूछा था एक हेक्साडेसिमल का। मैंने 30 सेकंड आपको टाइम दिया था। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत कम टाइम था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें गेस वर्क किया। करने का तरीका मैंने आपको इसको सिंपल सा बताया था, क्या कि आप F3A1 को लिखें, उसके बाद इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करें और पेयर बना के आप इसका ऑक्टल बना दें, 3-3 का पेयर बना के। तो ये एक चीज़ थी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बच्चों की बात जेन्युइन थी कि यहाँ पे टाइम हम सॉल्व ही कर रहे थे तो हो गया। देखें, क्विज करवाने का मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप लोगों के 15 में से 15 आते हैं, 15 में से 14 आते हैं। आपने एक चीज़ देखी, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने था, आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपका सपोज क्विज टाइम के दौरान ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप उसे बाद में दोबारा ट्राई करें, आप वो देखेंगे आपके क्वेश्चन गलत क्या थे। मेन हमारा मकसद यही है कि जो चीज़ें हमने पहले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ी हैं, उसके बाद आप लोग उसका जो हम वीडियो पे मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चंस की, उसके बाद जब मैं क्विज करवाता हूँ तब यही मेरा मेन मकसद है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि आप कितनी चीज़ें सीखे हैं। बात यहाँ पे यही थी, जिन लोगों से यहाँ पे टाइम नहीं मिला, आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप ही को टाइम नहीं मिला, सिर्फ 12% लोगों का ही सॉल्व हुआ है, तो आप अकेले नहीं थे। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था ये। बात करते हैं इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है आपको, कन्वर्ट करना है इसको आपको डेसिमल में। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी, आपको क्या करना है 2^0 1। यहाँ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपको इसको जल्दी से डील करना है। ये हो गई आपकी 2^2 और ये 0 है 2^4। आपकी आगे आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 16। 16 + 4 + 1 ये हो गया आपका 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें से पूछा गया था कौन सा बाइनरी नहीं है, और ये आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का आंसर आ गया। आपको पता है बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 से, 1A1 नहीं है। हेक्साडेसिमल अब यहाँ पे पूछा गया था कि क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखें 52% का सही आया है, जानबूझ के मैंने ये ट्रिकी रखा था। करने का तरीका क्या है, सेम। ये क्या हो गया 2 4 8 8 4 12 और 2 14। मैंने आपको एक चीज बताई थी सिंपल सी कि जो आपका 0 to 9 तक चलता है, उसके बाद 10 रिप्रेजेंट करता है A, 11 करता है B, 12 करता है आपका C और 13 करता है आपका D और 14 करता है आपका E। तो आंसर हो गया आपका E। बहुत जल्दी बच्चों ने इसका आंसर दिया था। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे अब बच्चों को डाउट है, यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो टाइम बॉम्ब है वो कब अकर होता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था वापस से। या तो ये आप पर्टिकुलर डेट पे सेट कर सकते हैं या आप इसे पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर सही था ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, आप देख सकते हैं 88% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। तो इसका आंसर था आपका क्रीपर। बात करते हैं नेक्स्ट। इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा था 10 का, तो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया है। जब भी आपको देख रहे हैं ये 4 है आपके सामने, 10 आपको पता है किस तरह इससे जाएगा। आप क्या करें 8 4 2 1 इसे लिख दे।
10 बनाना है आपको, इसको कैसे बनेगा, 8 और 2 10 यानी कि 1010। बिना कुछ सॉल्व किए सिंपल से तरीके से आप इसको जल्द से जल्द आंसर निकाल सकते थे। और 30 सेकंड से पहले आप देख रहे हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है, बट हाँ ऑब्वियस आप पहली बार देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ट्रिकी था। क्यों था ट्रिकी, अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, बट इसका आंसर आप लोग 5 सेकंड के अंदर अंदर मार्क कर सकते थे। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी आप कोई क्विज देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको देना है, थोड़ा सा आराम से देना है। अकाउंट असिस्टेंट में आपके पास बहुत टाइम होगा, पेपर में बहुत ही ज़्यादा होगा इनफैक्ट, लेकिन अगर आप कल को कोई और एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आरबीआई हो गया या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आप इसको कैसे करेंगे। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं, अगर मैंने आपको बताया था लास्ट पे अगर आपका 1 है, तो यानी कि कोई भी एक नंबर है उसकी पावर 0, ठीक है, ये ऑन है यानी कि 1 ये होगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे 2 की पावर में लेके जाऊं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्या होगा, 8 4 2 1। अगर आपको ऑड में कोई चीज चाहिए तो आपका ये ऑन होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज से देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं 8 की पावर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 है ऑन, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो होगा ये आपका एक ऑड में होगा, और ऑड में आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये था। इन चीज़ों को करने का भी एक तरीका होता है, ये मैंने जानबूझ के रखा था, कम टाइम था, तो जिन लोगों का ये नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसे अगर आराम से सॉल्व करेंगे एग्जाम में आपसे हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा वायरस है जो बेवकूफ़ बनाता है यूज़र को और डाउनलोड करता है, एग्जीक्यूट करता है देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन। तो ये मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दे के समझाया है लेक्चर में। ट्रोजन हॉर्स करता है ये। द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ये भी क्वेश्चन मेरे को देख के हैरानी थी कि बाइनरी सिस्टम में पूछा है रेडिक्स क्या होता है, वो तो 2 होता है, तो ये मैंने वर्डिंग चेंज की है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट की, अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, इसका आंसर था वायरस, सिंपल सा था ये। नॉट ए पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो ये आपको पता है हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, लेकिन रोमन नहीं होता है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सबका सही था। यहाँ पे भी क्वेश्चन ट्रिकी था, ऑक्टल ऑक्टल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि बेस 8 होता है तो 0 to 8 तक होगा। 30% लोगों ने गलत किया, लेकिन मैंने आपको बताया था 0 to 7 तक होता है। ये चीज़ें याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार आपको कोई कन्वर्जन नहीं आएगी, आपको कुछ नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा एग्जाम में। फायरवॉल क्या होती है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था। फायरवॉल आपकी प्रोटेक्ट करती है, सिक्योर करती है आपका नेटवर्क को, तो वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगी, वो वॉर्म नहीं होगा, वो वायरस भी नहीं होगा, तो यानी कि इसका आंसर नन ऑफ दीज था। क्विज हमेशा आपको जब भी देना है जल्दबाजी में अपना दिमाग शांत रख के देना है, कि आप दिमाग को शांत रख के जल्दी से जल्दी चीजें कर सके, तभी मैं आपको ये चीजें करवाता हूं। बात करते हैं नेक्स्ट की, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, तो ये है आपका ब्रेन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस, और ये है हमारे टॉप 15 लोग जिन लोगों ने किया है। विक्रम राजपूत, आप देख सकते हैं 15 आउट ऑफ 15 लाना अगर आपके लिए टफ था तो बाकियों के लिए भी थोड़ा सा टफ था। तो क्वेश्चन गलत होने पे एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई चीज ट्रिकी आती है तो वो सबके लिए ट्रिकी होगी, अगर कोई चीज टफ आती है तो वो सबके लिए ही टफ होगी, और आपका कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा एग्जाम में। तो ये आज के टेस्ट में मेरा मेन मकसद था दिखाने का, तभी मैंने आपको कुछ चीजें इस तरह से डाली थी। कुछ लोगों का क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में गलत होना स्टार्ट हुआ तो वो डगमगा गए, लेकिन एंड में चीजें आसान आई। तो ये आपको आज मैंने सिखाने की कोशिश की है। तो ये हैं हमारे टॉप 20, बेसिकली टॉप 100 होते हैं जो मैं अपलोड करता हूं। तो ये टॉप 100 हैं हमारे। आप देख सकते हैं कि गलत 1 से 2 क्वेश्चन ही हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी ध्यान से एग्जाम दिया है वो 10 तक हैं सब यहाँ पे, और टॉप 100 तक हमारे 9 तक हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि ये होता किस तरह।
करने का तरीका एक सिंपल सा है, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, जहां हम सब चीज़ें पढ़ाते हैं A to Z। आपको मैं पहले चीज़ें सिखाऊंगा, उसके बाद ही हम क्विज में आते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई डाउट है, तो वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। अगर आपको इसी तरह के क्विज या इसी तरह के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेज पे आपको हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशन या अपडेट मिलते रहेंगे जो भी नए होंगे। और ये जो भी आप चीज़ें देख रहे थे ये थी हमारे इंस्टाग्राम पे। आप हमारा इंस्टाग्राम पे SSS ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको क्विज का लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूं जब भी हमारा क्विज होना होता है उससे थोड़े से मिनट पहले। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।